उधम मचा हुआ है इस टाइम शाहीन बाग के अंदर। पैर रखने की जगह नहीं है। एक से एक जायके आपको कहाँ मिलेंगे? शाहीन बाग में मिलेंगे। चीन से लेकर के और आपके अरब तक सारे गाने मिलेंगे आपको यहीं पर ही। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चलिए जी आज हम आए शाहीन बाग के मशहूर 40 फुटर रोड पर, जो जायकों के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ हर तरफ लजीज जायके मिलेंगे, लेकिन रमज़ान आते ही यहाँ जायके डबल हो जाते हैं और रौनकें बढ़ जाती है। तो चलिए इस शाहीन बाग के 40 फुटर रोड को आज एक्सप्लोर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस रोड के लजीज जायकों का और स्टार्ट करेंगे ओरहान शौरमा से। और मेरे पास खड़े हैं ओरहान शौरमा के ऑनर फैज़ान भाई। फैज़ान भाई अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है माशाल्लाह शाहीन बाग का, ये बताया ज़रा। शाहीन में क्या चल रहा है? हाँ, रमज़ानों के अंदर माहौल देखिए आप शाहीन बाग का अल्हम्दुलिल्लाह। और ओरहान शौरमा का उधम मचा हुआ है इस टाइम शाहीन बाग के अंदर। पैर रखने की जगह नहीं है। एक से एक जायके आपको कहाँ मिलेंगे? शाहीन बाग में मिलेंगे। आपको अलग अलग वैरायटीज़, अलग अलग खाने कहाँ मिलेंगे? शाहीन बाग में मिलेंगे। चीन से लेकर के और आपके अरब तक सारे खाने मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो शौकीन है ना जायकों के, उनके लिए 40 फुटर रोड भाई साहब जन्नत से कम नहीं है। और आज की मेज़बानी जो है ना मेरे साथ, वो फैज़ान भाई करेंगे, क्योंकि ओरहान शौरमा से लेकर पूरा शाहीन बाग 40 फुटर रोड आज फैज़ान भाई के साथ कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। है नहीं? तो चलिए पहले देखते हैं ओरहान शौरमा का जो भाई नली शौरमा है ना, ज़रा वो लेते हैं, फिर उसके बाद कहाँ चलेंगे? शाहीन बाग की मोस्ट वायरल गुलावटी लजीज बिरयानी। गुलावटी लजीज बिरयानी, उसके अंदर भी नली आ गई है। नली जबरदस्त भाई। ये देखो शाहीन बाग की जो शुरुआत है ना, वो ब्लॉक कर रखे। वो नली नहीं, ये बता बस जबरदस्त है भाई। नली का जो चल रहा है ना इस टाइम, वो लाजवाब चल रहा है। ओरहान शौरमा ले लो, चाहे गुलावटी लजीज बिरयानी पर ले लो। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ ओरहान शौरमा के शवरमा। देखिए जी, ये बन रहा है ओरहान शौरमा का नली शवरमा। यहाँ पर आपको टर्की शौरमा भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर स्पेशलिटी जो है ना, जो हमारे फैज़ान भाई ने ऑरिजिनेट किया है, वो है भाई नली शवरमा। ये देखिए। तो चलिए भाई, अब आ चुका है नली शवरमा और टर्की शवरमा। फैज़ान भाई ने माशाल्लाह बनाकर दे दिया है। क्या चल रहा है ये तो बता दो, माहौल कैसा है शाहीन बाग का, और ये नली शवरमा कैसा चल रहा है, क्या क्या चल रहा है बता दो, क्योंकि मैं बहुत एंड में आया हूँ शाहीन बाग आज। हाँ, इस बार में बहुत टाइम लग गया ना, रमज़ान की स्टार्टिंग में आते हैं शाहीन बाग। हाँ, माहौल आपको दिख रहा है। और वो नली बिरयानी वाला तो अलग ही है भाई, बिल्कुल नली बिरयानी, नली शौरमा ज़बरदस्त। वही वाली बात, जो अभी कुरैशी तबका है ना, वो परेशान हो चुका है भाई। हाँ, क्यों परेशान हो चुका है बताओ तो। कुरैशी समाज जो है ना परेशान है। ये नलियाँ कहाँ से लेकर आए हम? हर चीज़ में नली जा रही है यार, बिरयानी में नली जा रही है। अभी तक भाई नहारी में नली आती थी बस, सिर्फ नली में। अब बिरयानी में भी और शवर में भी। अब मैं सोच रहा हूँ सीख कबाब में भी नली ला दूँ। भाई
जो कुरैशी समाज है ना, पहले गोश्त के हाथ नलियाँ दिया करते थे, अब सब नलियाँ अलग कर रहे हैं भाई। कहाँ जा रही है? और शौरमा जब भी बोलूँ घर पे नलियाँ क्यों नहीं आ रही हमारे, मैं जब भी बोलूँ घर पे नलियाँ क्यों नहीं आ रही हमारे। भाई फ़िलहाल तो इनके बारे में आप जानते ही हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल मिल जाएंगी, क्योंकि जो भी इनकी ब्रांच दिल्ली में होती है मैं उसकी ओपनिंग कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बुला लेते हैं और बहुत सारी बार खा रखा है, टेस्ट एवन है बिल्कुल, और ये इनकी मोहब्बत है जो हमें बुला लेते हैं, ये इनका बड़प्पन है। तो ख़ुद तो है ही भाई, हमारा काम भी खा रहा मुझे लग रहा है थोड़ी देर में। ऐसा कोई है नहीं जो किसी का काम खा जाए, मतलब कहने गए कंपटीशन, ताला ने रिस्क अपने हाथ में रखा है, इसीलिए इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं भाई। ये जो आया ना बंदा, बस यही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। अरे भाई शौरमा बिरयानी के लिए तो शौरमा का तो आज तक पैसे नहीं लिए उन्होंने, जो बात हकीकत है भाई। अब बात तारीफ इतनी करते हो फिर पैसे भी तारीफ वाली बात नहीं है, जो बात सच है वो बात सच है। ये बताओ आप। बाकी भाई शाहीन बाग इस रमज़ान अगर आप आ रहे हैं तो जायके मैंने आपको दिखाया माशाल्लाह बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें से एक ओरहान शौरमा जो है ना वो तो फर्स्ट क्लास है ही भाई। बाकी ये दो बातें चल रही थी, मजाक भी है और एक मोहब्बत भी है हमारी, लेकिन मज़ा आ जाएगा जब यहाँ पर आप आएंगे तो बाकी अब ज़रा शाहीन बाग को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर दिया जाए, आगे चलते हैं। वो टर्किश कॉफ़ी पीनी है मुझे, वो कहाँ है? वन माइसा भाई लास्ट इन शॉर्ट टेस्ट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से, बिल्कुल बेशक, हमारी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, टेस्ट देने वाला ऊपर वाला है। बेशक इतनी बड़ी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, कबूल कर रहा है ऊपर वाला बहुत, तो अल्लाह कबूल कर रहा है भाई, जो बात हकीकत है। क्योंकि अगर अभी तक आप शाहीन बाग नहीं आए ना तो एक बार आके देख लो भाई। स्टार्टिंग ही जब शाहीन बाग से आप इधर से करेंगे, ब्लॉक है रास्ता भाई, तो रास्ता ब्लॉक है, और रास्ता जो ब्लॉक कर रखा है ना, जो रास्ता ब्लॉक कर रखा है 2 नली वालों ने कर रखा है। देखो जी, एक ये आगा नली वाले और एक ये बैठे नली वाले, इधर दिखाओ जरा, ये देखो, ये बिरयानी नली वाले और ये शौरमा नली वाले, दोनों ने रास्ता ब्लॉक कर रखा है भाई। ये सब भाई लोगों का प्यार है यार, हमने कुछ नहीं कर रखा, बता दे क्यों नहीं, चाहने वाले इतने यार प्यार, बस अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अपने प्यार से नवाजते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, बस यही है इंशाल्लाह और बेहतर मिलेगा। तो चलिए अब जरा इंशाल्लाह आगे चलते हैं शाहीन बाग में और क्या क्या है देखते हैं। देखो जी, ये नली निकलते हुए आपने सिर्फ नहारी में देखा होगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ बिरयानी में। थोड़ी बोटी, थोड़ी नली, थोड़ी चावल, अब बाइट लो पूरी। चलिए भाई, शाहीन बाग की मोस्ट वायरल बिरयानी पे खड़ा हूँ इस टाइम, और बाकी फैजान भाई मेज़बानी कर रहे हैं और ये है हमारे रकीब भाई। रकीब भाई क्या कर रखा है शाहीन बाग में माशाल्लाह, ये तो बता दो मुझे। भाई हमने कुछ नहीं कर रखा माशाल्लाह, फैजान भाई है हमारे, उधम इन्होंने उठा रखा है शोर में से, जावेद नारी उधर उन्होंने नारी से, वो भी नली है, उधर भी नली है, इधर भी नली है। साहब कुरैशी सारे परेशान हो चुके हैं, कह रहे हैं शाहीन बाग में इतनी नलियाँ जा रही हैं, ये सब इतनी नलियाँ जा रही हैं, लोगों का प्यार है। ये नली का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया बिरयानी में? ये नली का कॉन्सेप्ट ही तो है जो उधम उठा रहा है। तो मीनार का, 4 मीनार का पहाड़ है, कितना मजबूत है, वहाँ भी नली है, यहाँ भी नली है। फैजान भाई आप बताओ, शौरमा में नली आई है, बिरयानी में नली आई, क्या मसला है ये? भाई जो चीज़ जो है ना नली, वो ऐसी है, अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बनाया जिसमें चली जाए वो उसमें मज़ा बांध देते हैं वो। तो भाई इस टाइम शाहीन बाग में हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको गलावटी बिरयानी मिल रही है, वो भी नली के साथ, और ये हमारे रकीब भाई हैं और ये अपने फैजान भाई हैं, सबको भाई मैं सबसे गुजारिश करूँगा, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं और खाने के शौकीन हैं, तो शाहीन बाग आइए और गुलावटी बिरयानी थोड़ी सी चाहे हमारी तरफ से चख के जाइए। आप पसंद नहीं आए जब कहना, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी एक नंबर है, हमारी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता है हम उतना बेस्ट देते हैं अपनी तरफ से, जितना हो सकता है, और बाकी लोगों के ऊपर है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग आते हैं खा के यहाँ पे जाते हैं, तारीफ भी करते हैं, और एक सामने वाली तो होती है लेकिन पीछे वाली भी है। सही बात है। तो आप लोगों का भी रिव्यू लीजिए, ये तो हम तो अपनी चीज़ हर कोई अच्छी बताता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अच्छी हम बताने के साथ साथ में पब्लिक भी है जो अच्छी खड़ी मौजूद है भाई, ये भी अच्छी बताती है। अपनी चीज़ अच्छी तो बताते हैं, लेकिन जो ये माल जो खड़े हुए ना, जो पब्लिक खड़ी हुई है, ये ऐसे ही नहीं खड़ी हुई, ऐसी नहीं खड़ी होती है। तो बस आप ये समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ खड़ी हुई है, आप शाहीन बाग में आओगे ना तो 2 ही जगह भीड़ मिल रही है बस मुझे, एक ओरहान शौरमा आप शाहीन बाग बिरयानी नहीं पर आते, अगर शाहीन बाग आते हो और 40 रुपए पे गुलावटी लजीज बिरयानी छोड़ दे दो तो सब कुछ
छोड़कर चले गए आप आइए एक बार ट्राई जरूर कीजिए, थोड़ी सी करिए लेकिन। वेटिंग कितनी चली है, वेटिंग कितनी चली है बताओ। वेटिंग भाई आधा घंटा सबकी है। भाई मैं खुद देख रहा हूँ, पर्चियाँ देख रहा हूँ माशाल्लाह, पर्चियाँ यहाँ पर टोकन सिस्टम चल रहा है बिरयानी पर। भाई बिरयानी का बता दो आपको मंजर क्या है वेटिंग का। लोग आ रहे हैं, अपना नंबर लगा रहे हैं, वापिस आ रहे हैं 1 घंटे बाद फिर। बस भाई बस हमारा नंबर ले लो। मतलब ये नंबर लगाकर शाहीन बाग घूम के फिर आते हैं यहाँ पर, क्या नंबर आया नहीं आया। ये ऐसी बिरयानी है कि लोग इसका वेट करते हैं कब स्टार्ट होगी। तो चलिए भाई, सारा माहौल मैंने आपको दिखा दिया माशाल्लाह। अब जरा रकीब भाई से गुजारिश है, एक प्लेट हमारे लिए भी और नली के साथ जरा जाएगा क्या है वो आप तक पहुंचा दूं। बाकी भीड़ तो माशाल्लाह यहाँ पर भाई साहब ऐसी है कि आपको दिखाया मैंने, लोग खड़े हुए पर्चे लेकर। लोगों का प्यार है भाई, लोगों का प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए बिरयानी खाकर फिर चलेंगे शाहीन बाग के आगे। पर्ची ले लो पर्ची। भाई पर्ची का टाइम नहीं है हमारे पास। हमारे पास भी बिना पर्ची वालों के लिए टाइम नहीं है। चलिए भाई बिरयानी दिखाता हूँ आपको। तो चलिए भाई, शाहीन बाग 40 फुटा रोड का दूसरा जाएगा औरहान शौरमा के बाद। ये है गलावटी लजीज बिरयानी और फैजान भाई साथ खड़े हुए हैं। ये नली वाले दोस्त हैं भाई, आप ये समझ लो बस। फैजान भाई करो बिस्मिल्लाह। और ये नली देख रहे हैं आप, ये अलग से बिल्कुल। और नली देखो भाई ने पूरी अलग से डलवा भी दी है। इसके अंदर हरी मिर्च, चटनी सब कुछ है भाई, और भरिस्ता भी है इसके अंदर। बाकी भाई 240 रुपये किलो बिरयानी है, जिसके अंदर नली भी आई थी फैजान भाई। आए चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं ज़रा। और ये ज़रा गोश्त मैं आपको दिखा दूँ, ये गोश्त की क्वालिटी है, ये देखें आप, देख रहे हैं। चले एक निवाला खाने के बाद ज़रा फैजान भाई से एक चीज़ पूछूंगा मैं। बिस्मिल्लाह। बरिस्ता है, चटनी है, नली है, मज़ा बहुत चटपटा है। लेकिन फैजान भाई ये चीज़ बताओ, ये पुलाव है या बिरयानी है? होगा ना कंफ्यूज। ये बिरयानी है भाई। ये बिरयानी है भाई। भाई जवाब देने में टाइम इसलिए लगा, निवाला खा रहा था नहीं लब बन गए थे भाई। अच्छा लब बन गए थे। टेस्ट नहीं, टेस्ट तो लाजवाब है भाई वैसे। और जो गोश्त मैंने खाया है ना, बॉडी भी बहुत सॉफ्ट है भाई। ये देखें, आप भी देख रहे हैं, बर्फी, ये देखें बिल्कुल बर्फी जैसे पीस है, एकदम बर्फी जैसे पीस है एकदम मज़ेदार। और ज़रा ये हरी मिर्च क्या कह रही है, ज़रा ये देखूँ ज़रा। और ये नदी देख लो आप कैसे भाई साहब, बहुत गर्म हो रही है। और ये ऐसे तो निकलेगी नहीं बिल्कुल भी। निकल गया भाई, निकल गया ये। और देख रहा है ये नली है भाई। तो जी फैजान भाई, इसी चीज़ ने परेशान कर रखा है भाई, इसी चीज़ ने परेशान कर रखा है 40 फुटा रोड को पूरा है। कुरैशी समाज को भी भाई माशाल्लाह। नली के साथ टेस्ट अच्छा लग रहा है, चटपटी है, चटनी प्याज सब अपनी जगह बहुत बढ़िया मज़ा दे रहे हैं। और गोश्त की गलावट अगर दिखाऊं तो ये देखें आप, बिल्कुल बढ़िया, एकदम लाजवाब। देख रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है भाई। तो चलिए ज़रा ये ज़रा दूसरा जाएगा। अब ज़रा इस शाहीन बाग को और देखते हैं और क्या क्या नए जायके हैं। और ये है जामा मस्जिद का फेमस असलम बटर चिकन, जो शाहीन बाग में भी भाई साहब इतनी फ़ैन फॉलोइंग है ना। बस आप ये देखिए, बारबेक्यू के ऊपर चिकन कितना रखा हुआ है और आगे कंटिन्यूसली कट रहा है, और वही बटर, वही चिकन, वही क्रीम माशाल्लाह। और ये देखिए आप, अमूल बटर देख रहे हैं आप, ये देखें आप ये। तो शाहीन बाग भी एक आपको बहुत बढ़िया फूड हब मिलेगा, जहां आपको जायकों के शौकीन हर कदम पर मिलेंगे। तो शाहीन बाग में अगला जायका जो है ना, वो है हमारा भाई साहब लाल किला हलीम का। तो लास्ट टाइम भी चखी थी तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगी थी, तो सोचा कि इस बार फिर चख लेते हैं। तो आइए।
तो चलिए भाई, अपना जो नेक्स्ट जाएगा था ना वो था लाल किला हलीम का, और मेरे पास मटन हलीम आ चुकी है। और ये हमारे नाम क्या सर आपका? अजीमुल हक साहब दे रहे हैं माशाल्लाह। तो बताइए कुछ लाल किला हलीम के बारे में। लाल किला हलीम जो है हमने स्टार्ट किया था जनरली यहाँ नॉर्थ दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में लोग यहाँ की मेरठ की हलीम खाते हैं जिसमें बिरयानी को मिक्स किया जाता है। ये हमने हलीम स्टार्ट की जो रेशी वाली हलीम, जो जनरली आप हैदराबाद या फिर आप कश्मीर में हरीसे के तौर पे लोग खाते हैं। यस। तो ये हलीम थोड़ी अलग है और रेशे वाली है, और इसके अंदर क्या है कि इसमें बहुत सारे पल्सेस रहते हैं और इसमें गोश्त को बहुत देर तक घोटा जाता है। इसका प्रोसेसिंग टाइम लगभग 5 से 6 घंटे का। ओके। तो बहुत ही हेल्दी भी है और बहुत न्यूट्रिशियस है। तो रमज़ान में लोग इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो आपके पास खाली मटन मिलता है, बफ भी मिलती है? बफ भी है और मटन भी है, दोनों है मतलब। और इसका क्या प्राइस है मटन वाली का जो मेरे हाथ में? 150 रुपये का प्राइस है और बफ वाली का 100 रुपये का प्राइस है। ओके। तो देखिए भाई, ये मेरे पास आ चुकी है हलीम, और इसके अंदर आप रेशे आराम से देख सकते हैं। देखिए आप देख रहे हैं। और ये मटन हलीम है, इस पे हरा धनिया, हरी मिर्च, बरिस्ता और एक कुछ और भी था ऑरेंज, वो क्या था? बटर था आई थिंक वो? नहीं, वो घी के साथ एक हम वो बनाते हैं उसका रोगन के साथ। अच्छा, रोगन के साथ जो ये आ रहा है ना, वो जायका बढ़ता है उसके अंदर। तो भाई कुछ डिफरेंट चीज़ है इसमें। और बाकी आप अगर ये देखें हैं तो देखो आपको मटन के यहाँ पे रेशे दिख रहे होंगे, ये देखें आप। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है भाई। घोटे जाते हैं तब ये सेवई की तरह। अच्छा, मैं लास्ट टाइम जब आया था तो माशाल्लाह सिर्फ आपका एक यही था, आगे भी माशाल्लाह हमने दुकान ले लिया है। आगे हमने एक रेस्टोरेंट ओपन किया है जहाँ पे आपको हैदराबाद के बहुत सारे फूड मिलेंगे। अच्छा, मतलब हैदराबाद कुजीन भी आ गई है उसके अंदर। हैदराबाद की 65 बिरयानी है और आपको एप्रिकॉट डिलाइट, खुबानी का मीठा, ये सारी चीज़ें जो नए मतलब दिल्ली के अंदर में बहुत कम है वो आपको मिलेगी। चलिए भाई, हैदराबादी हलीम ट्राई करते हैं ज़रा, मटर हलीम। आप आए और ट्राई किया आपने। जो रेशे हैं ना भाई मटन के, वो बिल्कुल आप ये समझ लो अच्छी तरह महसूस हो रहा है और बहुत अच्छी तरह घुटी हुई है। मसाले बिल्कुल बैलेंस है। और इसको दूध में बनाया जाता है। अच्छा, हम पानी नहीं यूज़ करते, दूध डालते हैं इसको, दूध में घोटा जाता है इसको। तो भाई ये स्पेशलिटी है मतलब लाल किले हलीम की, जो मटन की है। तो ये मुझे लास्ट टाइम भी अच्छी लगी थी, तो सोचा इस टाइम भी आपको दिखा दूं। लेकिन लाजवाब चीज़ है। अगर आप शाहीन बाग आ रहे हैं तो ये मस्ट ट्राई है आपके लिए। आप दिल्ली में खा रहे हो, लेकिन ये जब आप खाएंगे ना तो आपको ऐसा महसूस होगा कि बिल्कुल ऑथेंटिक हैदराबादी हलीम, क्या आप हैदराबाद में खा रहा हो। भाई ने बोला हलीम तो चख ली, लेकिन हमारी है ना ये ज़रूर चख के जाना, क्योंकि ये है ज़ाफ़रानी सेवई जो हैदराबाद की है। तो इसकी आप देखिए बिल्कुल ये, और इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स तो आ ही रहे हैं भाई, और ये देसी घी में बनती हैं। चलिए, जो इसके अंदर मीठा है ना वो बहुत ही कम है, और सेवई का टेस्ट आ रहा है, हल्का हल्का देसी घी का भी है, खाने में अच्छी है, आप खा सकते हो ये। तो चलिए ज़रा, अभी भाई का लाल किले का एक छोटा सा कार्ड दिखाया, बाकी इनका एक आगे रेस्टोरेंट भी है, ज़रा उस पर भी एक नज़र मारेंगे और वहाँ के जायके भी आपको दिखाऊंगा। तो भाई यहाँ पर रेहान स्वीट्स, फेमस अफगानी समोसे की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी आपको। आगे आप देख रहे हैं दिल्ली 25 रेस्टोरेंट, और ये है मोस्ट फेमस शाहीन बाग का अफगानी समोसा। और भाई इन्होंने यहाँ पर शॉप है ना अपनी बड़ी कर ली है। ये है अफगानी समोसे का भाई साहब, यहाँ पर शौरमा रेडी हो रहा है। ये देखें आप, यहाँ पर अफगानी समोसे का शौरमा रेडी हो रहा है, और स्पीड देखें आप, कटाकट 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 कटाकट। ये अब ये बनेगा यहाँ पर शवरमा, ये देखें जी। तो भाई अफ़गानी समोसे का मैंने यहाँ पर शौरमा रोल और ये अफ़गानी समोसा ले लिया है भाई। बाकी भाई अफ़गानी लोग जो है मुझे पहले से ही जानते हैं माशाल्लाह। बाकी इनका समोसा तो मुझे बहुत पसंद है सच में, क्योंकि सिका हुआ होता है, तला हुआ नहीं होता भाई। चलिए, समोसा तो पर्सन टू पर्सन है, किसी को अच्छा लग रहा है किसी को नहीं। मुझे तो बड़ा लगता है भाई।
और ये रोल है। अगर पैसों के हिसाब से टेस्ट बताऊँ ना तो दोनों बढ़िया है भाई, लेकिन समोसा ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए ज़रा ये सब कुछ दिखा रहा हूँ, शाहीन बाग की आपको रौनक दिखा रहा हूँ, जायके दिखा रहा हूँ। अब ज़रा और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है इस 40 फुट रोड पर। तो चलिए हम एक और जायके की तरफ आ चुके हैं, जो है कबाबिश। यहाँ मिल रहा है भाई साहब पाकिस्तानी जायका। क्या है वो है अपना चपली कबाब। भाई साहब ये जायका ऐसा है जो पूरा अफ़गानिस्तान का मशहूर है, पाकिस्तान में मशहूर है, और हम हमारे शाहीन बाग 40 फुटा रोड पर भी आ चुका है। देखिए जी, ये देख रहे हैं माशाल्लाह ऑथेंटिक तरीके से बिल्कुल चपली कबाब बनाए जाते हैं यहाँ पर। ये तो चलिए अब मिलवाता हूँ आपको तनवीर भाई से। ये जायका क्या है, मैं खुद पर्सनली ढूंढ रहा था शाहीन बाग में, और वो मुझे मिल चुका है। यहाँ बिक रहे हैं चपली कबाब, और पूछेंगे तनवीर भाई से, भाई ज़रा कहानी बताओ चपली कबाब की क्या है। सर बस कहानी कुछ ऐसी थी कि जॉब छोड़ के अपना काम करना था हमें, तो मार्केट को देखा क्या चल रहा है मार्केट में, सबके काम देखे ठीक है अच्छा है, बट मुझे कंपटीशन किसी से नहीं करना था। तो एक अपना एक सेलेक्टिव होता है ना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना था। चपली कबाब समझ में आया मुझे, तो अब चपली कबाब का मेन्यू हम बना रखा है। चपली कबाब पराठे के साथ भी सर्व करते हैं, कुलचे के साथ भी सर्व करते हैं, और बर्गर के साथ भी सर्व करते हैं। ये ऑथेंटिक चपली कबाब है या नहीं है? चपली कबाब है सर, क्योंकि हमारा फैट ऑयल में ही कबाब बनता है। ओके। किसी तरीके का ऑयल यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, फैट में ही बनता है बस फर्क इतना है कि हम डीप फ्राई नहीं करते हैं, शैलो फ्राई रहता है। शैलो फ्राई रहता है। जितना भी ऑयल है हमारा इस तरह ये सारा जो कबाब में, हाँ जो कबाब में फैट है उसमें जो ऑयल होता है वो जो रिलीज़ करता है ना, उसी में हम अपने कबाब बनाते हैं। अलग से कोई फॉर्चून वगैरह डारा ऐड नहीं करते हैं। और इस चपली कबाब के इसके अलावा और क्या क्या है? इसके अलावा हमारे पास चिकन चपली कबाब भी है, मटन चपली कबाब भी है। वो सेपरेट रहता है, बहुत सेपरेट रहता है हमारा। वो औजार वो तो भाई मैंने खुद ही जांच करा। दिमाग लगाना पड़ेगा ना, जुगाड़ बेसिक। क्योंकि भाई चपली कबाब आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी बनते हुए, बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर तनवीर भाई ने चपली कबाब बनाने का एक औजार है ना, वो खुद ही इन्वेंट किया है। सही बात है? जी भाई साहब, जी बिल्कुल। जिससे कि शेप भी और उसका साइज भी, मतलब थिकनेस जो होती है वो भी बिल्कुल सेम रहे। सेम रहे। क्या प्राइस रहता है इसका? इसका भाईजान प्राइस रहता है 70 का हमारा कबाब रहता है, साथ में एक पराठा हम खुद कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं अपनी तरफ से। लाइक जैसे 10 कबाब हो गए, 10 पराठा हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री, और ये लाइफ टाइम ही रहेगी। ओके। इसी नियत पे मैंने काम शुरू किया। और मटन का? मटन का हमारा रहता है 150 रुपीज़ पर पीस हमारा कबाब रहता है, साथ में एक पराठा कॉम्प्लीमेंट्री। चिकन हमारा सेम प्राइस है एज पर 70 रुपीज़ सेम चिकन प्राइस, साथ में एक पराठा कॉम्प्लीमेंट्री है। तो चलिए भाई, शाहीन बाग अगर आ रहे हैं तो तनवीर भाई से बिना मिले मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ के जो चपली कबाब है ना, वो ज़रा तनवीर भाई बता रहे हैं कि बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। तो ज़रा चख लेते हैं और क्या जाएगा वो आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अच्छा। और रमज़ान में क्या टाइमिंग चल रही है बताएं पहले? रमज़ान में सर अफ्तार, आफ्टर अफ्तार से सहरी तक। हाँ सहरी तक। चलिए जी, बाकी यहाँ पर आपको बफ मटन चिकन सब मिलेगा, और सब सेपरेट मिलेगा, तो इसलिए आप बिना झिझक से आ सकते हैं और खा सकते हैं। तो अभी हम आपको अभी कौन सा आप बताएंगे, कौन सा खाएं ये बताएं। तो रिकमेंड करूँगा बफ फ्राई के लिए। बफ तो खाली एक बफ लगवा दीजिए बस, ठीक है? मतलब पराठे के साथ खाली। एक कबाब पराठा लगवाता हूँ, एक बर्गर लगवा देता हूँ। नहीं बर्गर नहीं, आप 2 कबाब रखवाइएगा, एक पराठा बस। तो चलिए, ये है भाई चपली कबाब, देख रहे हैं हम माशाल्लाह। ये देखें, दोनों साइड से देखें, बहुत अच्छी तरह सिका हुआ है, और सॉफ्ट भी बहुत लग रहा है मुझे भाई। ये देखें आप, और इसके साथ ये चटनी है मिंट वाली, प्याज है, नींबू है, और इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 70 रुपये है पराठे के साथ। सही बात है अनिल भाई? तो चलिए भाई ट्राई कर लेते हैं यार। ये देखें, इसके अंदर जो कीमा होता है तनवीर भाई, वो कौन सा यूज़ होता है? वो बफ हमारा रहता है, प्योर मीट रहता है। अच्छा। हम लाइक सोयाबीन दाल वगैरह ऐड नहीं करते हैं किसी भी तरीके का। एक प्योर मीट कबाब सर्व करना होता है ना, हम वही चीज़ कर रहे हैं। आप पहले बाइट लीजिए फिर आप बताइए। चलिए जी भाई, अगर आपको गोश्त खाना है ना, गोश्त, तो ये कबाब खा सकते हो। गोश्त का बहुत अच्छा भाई इसके अंदर वो आ रहा है एकदम जाएगा, और इसके अंदर जो खड़े मसाले हैं ना, ये धनिया भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हरी मिर्च, मतलब ना इतना कोई स्पाइसी है, लेकिन बिल्कुल चटपटाई से बोल सकते हैं आप। हल्का हम नींबू डालिए, ज़रा खाता हूँ। ये
अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है भाई, बिल्कुल सॉफ्ट, और ऊपर से जो क्रिस्पी हो रहा है ना वो लाजवाब है। और ये इसके साथ एक पराठा, जो इसके साथ जो एक पराठा है ना, ये एक कबाब के साथ एक पराठा भाई कॉम्प्लीमेंट्री है। 70 रुपये का प्राइस है। ये लखनवी पराठा होता है हमारा, वर्गी पराठा। वर्गी पराठा इसे बोलते हैं। पराठे में भी जान है भाई। बाकी हकीकत में अभी दिल्ली में इतनी भी चपली कबाब खाए ना मैंने, उसमें सबसे बढ़िया भाई कबाब यही है जो मुझे लग रहा है कि हाँ चपली कबाब है भाई। तनवीर भाई माशाल्लाह मज़ा आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह कबाब तो अपने सऊदी तक पैक होके जा रहे हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो चलिए, ये जाएगा पर्सनली शाहीन बाग के अंदर मैं देख रहा था और वो खाया, लाजवाब है। अगर आप रमज़ान में आ रहे हैं तो तनवीर भाई ज़रूर मुलाकात करें और ये चपली कबाब एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए भाई, आज शाहीन बाग में घूम रहे हैं और 2 शाहीन बाग के जो नगीने हैं ना माशाल्लाह, नली बिरयानी और शौरमा बिरयानी वालों के साथ घूम रहे हैं माशाल्लाह, रकीब भाई और हमारे फैज़ान भाई। 2 एरिया और तीसरा हमारे पास में जावेद नारी। तो चलिए माशाल्लाह, शाहीन बाग का जो माहौल है ना बहुत बढ़िया हो चुका है और अब चल रहा है सीधा कहाँ, वन मायसा। चलिए तो चलिए भाई, यहाँ पर क्या है, पूरी एक मेजोरिटी आ चुकी है माशाल्लाह शाहीन बाग की। और जितने भी फेमस है ना मेरे पास, जितने शाहीन बाग के रेस्टोरेंट के और जो नगीने वो सब बैठ चुके हैं। फैज़ान भाई, रकीब भाई और भाई आपका नाम शाहबाज भाई, जावेद नहारी से। अब जावेद नहारी जुड़ गई तो आप खुद ही समझ लो बस। हाँ नाम ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है भाई। शाहीन बाग के लिए। और माशाल्लाह ये वन मायसा कैफ़े में बैठे हैं। ये टर्किश टी है और ये टर्किश कॉफ़ी। जी भाई, ये देखें जी, कॉफ़ी दिखाइए इनको, इन्होंने क्वांटिटी कम कर दी बहुत कॉफ़ी। क्रोकरी देखें भाई साहब, आप देख रहे हैं क्रोकरी। माशाल्लाह कंप्लेंट हो चुकी है जी, कॉफ़ी की क्वांटिटी कम हो चुकी है। और ले चलिए भाई शुरू करें। वन माइस वाले को बीच में ले लें। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, आइए। भाई आप आओ, बीच में आओ तुम। ये हैं शाह भाई, ये इतने सीधे हैं, इतने सीधे बंदे हैं, बहुत बाल की सीधे चक्कर में दाढ़ी की तरह। भाई चाय गिर जाएगी यार। जाएगा तो बताओ टर्किश टी का कैसा है फैज़ान भाई? रकीब भाई लीजिए। यार ये तो हमारा डेली का है, डेली का। एक कप तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली होती है। भाई अभी ये मैंने टर्किश कॉफ़ी पी है, ये टर्किश कॉफ़ी पी है जो बिल्कुल ऑथेंटिक कॉफ़ी है ना, एकदम कॉफ़ी का ही मज़ा है बिल्कुल। क्योंकि कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल हार्ड कॉफ़ी से बोलते ना, ये वो है। और ये ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है भाई। ये उज़ैफ भाई आप लीजिए, हम लेंगे भाई अपनी है टर्किश टी। है टर्किश रेड टी, टर्किश रेड टी। इसका प्राइस क्या है वैसे? 30 रुपीज़ की आती है ओके। हनी सिरप के साथ में। अगर इसके साथ डेट्स लेते हैं साइड में तो 40 की होती है। ओके, ये चीज़ है जी। इसकी स्पेशलिटी हो जाती है कि इसमें जो टी लीव्स है ना, वो तुर्की से आती है, ब्लैक टी लीव्स तुर्की के रीजन से। इनका फेस तो दिखाओ। ये ठीक अच्छा था यार, ठीक अच्छा था भाई। ठीक है फेस दिखाओ जरा। नहीं आप सही करो ना। और ये है हमारे शारिक भाई। जरा इनसे भी आपको फुर्सत से मिलवाता हूँ जरा। ये दिखाइए जरा, ये दिखा रहा है भाई। ये देखिए टर्किश से आती है पूरी टी, ये देखिए भाई, ये बहुत बढ़िया है। अब चाय पी लें, फिर आपसे ज़रा शाहीन बाग में बाहर मिलते हैं। तो चलिए भाई, ये हैं हमारे शारिक भाई। जितने भी वेडिंग शूट होते हैं ना, चाहे वो सिनेमैटिक हो, ड्रोन हो, फोटोग्राफी हो, वो सब करते हैं शारिक भाई हमारे माशाल्लाह। अभी भी आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे ना, तो वीडियोस में जो अभी ज़्यादातर आपको शूटिंग मिल रही है वो शारिक भाई और आकिब भाई और उज़ैफ भाई का भाई चल रहा है हाथ। और शारिक भाई का मैंने इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम पर जो भी आप समझ लो वेडिंग कुछ भी शूट कराते हैं तो शारिक भाई से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ जी बताओ, क्या क्या कर लेते हो, कैसे कैसे करते हो? शादी का ही काम है अपना, और माशाल्लाह से 17 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। और मेरी टीम में माशाल्लाह 15-20 दोस्त हैं मेरे साथ के बंदे हैं, जो कि हम मतलब पूरी टीम रहती है माशाल्लाह से। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से मैं अपनी टीम को, अपने दोस्तों को सब जगह पे भेज देता हूँ। मैंने चाहा कि भाई इनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, तो इसलिए आप तक ये बात पहुँचाई। बाकी इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? स्टार्चर फिल्म्स। स्टार्चर फिल्म्स के नाम से है इनका भाई। इंस्टाग्राम पर जाके देख लीजिएगा, उसके अंदर शूट भी देख लीजिएगा, लाजवाब है। तो चलिए दोस्तों, ये थे शाहीन बाग के शाही जायके जो मैंने आज आपको रमज़ानों में दिखाए।
और लास्ट में हमने इस वीडियो का जो इख्तिताम करा वो करा वन माइसा कैफ़े में, यहाँ की टर्किश रेड टी और टर्किश कॉफ़ी के साथ। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा दोस्तों में। बाकी आपसे मिलता हूँ एक और अच्छी सी वीडियो में बहुत ही जल्दी। तो अपने भाई को इजाज़त दो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे जाके के साथ। अल्लाह हाफिज़।